इससे पहले हम लोग पिछले क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखे थे। अब इसमें एक्चुअली में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे सपोज NaCl, इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। अब ये सोचिए, ये NaCl सिर्फ NaCl ही क्यों है, Na2Cl क्यों नहीं है, NaCl2 क्यों नहीं है, या Na4Cl क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है। हम सिर्फ NaCl लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला। इसका एक्चुअल रीजन हम जानने का कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल इसका रीजन क्या है कि NaCl ही क्यों है, NaCl2 क्यों नहीं। ये एक्चुअली किस पे निर्भर करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी पे। एक्चुअली ये किस पे निर्भर करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी पे। हम थोड़ा सीखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी कैसे निकालते हैं। देखिए, एक कोई एलिमेंट लेते हैं, सपोज सोडियम लिए, इसका जो है एटॉमिक नंबर 11। इसको हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। दो प्रकार से निकाल सकते हैं, अप टू 20 जिसका एटॉमिक नंबर है अप टू 20 तक, इसको निकालेंगे फॉर्मूला 2882। और आपको जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाएं 1s2 2s2 2p6 वो एक्चुअल है, उस पे भी निकाल सकते हैं। अब देखिए ये 2 है तो 281 लास्ट सेल, यानी कि सपोज ये सोडियम है, यानी कि इसमें कितना सेल है, 3 सेल, 1 2 3, के एल और एम। के में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, एल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एम में कितना इलेक्ट्रॉन, 1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते किसको हैं, आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते। इसका मतलब सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। क्यों, आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1। इसी प्रकार से हम जितने भी एलिमेंट है अप टू 20 को इस फॉर्मूला पे भी निकाल सकते हैं। या आप दूसरा फॉर्मूला, जैसे देखिए आपको हम सिखाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 2 4 6 10 3s1। यहाँ देखिए ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल और ये थर्ड सेल। लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1, इसमें कितना 8, इसमें 2, सेम आया ना, 281। इसको क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत समझने में, चलिए इसको लिख लीजिए। अब देखिए मान ले 15 p15 एटॉमिक नंबर, इसका हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिफिनेशन क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लिख लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर इसका निकालिए तो 2 8 10 और एक 5, लास्ट में कितना है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5। इसी प्रकार से अप टू 20 आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन अच्छा से निकालिए, और फिर उसको देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाएगा। फिर 1 2 3 4 5 इस तरह से आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सीरीज मिलेगा। ठीक है, चलिए अप टू 20 ट्राई करिए लिखने का। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको हम डाउट आपका सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, वैलेंसी। वैलेंसी देखिए किसको बोलते हैं। ये दोनों चीज केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे आपको ये सारी चीज यूज आएगा जब तक। अब वैलेंसी देखिए, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी, जनरली कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी एटम्स रिएक्शन में क्यों भाग लेता है, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट। कुछ एलिमेंट हैं जैसे हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1, ये डुप्लेट कंप्लीट करेगा, इसको मात्र 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना जो है इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए।
तो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रिएक्शन में भाग लेते हैं, क्यों? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए। और इनर्ट गैस हमारे पास कौन कौन है? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। फिर से देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, बाद बाकी जितने भी हैं सभी का जो है आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए तो हीलियम के नजदीक वाला जो एलिमेंट है वो हीलियम के जैसा कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहेगा, इसलिए हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करता है। बाद बाकी जो भी एलिमेंट है जो हीलियम के नजदीक है हीलियम जैसा बनेगा, नियन के नजदीक है नियन जैसा, यानी कि उस अपना आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। तो उसको वैलेंसी, इसी को बोलते हैं वैलेंसी। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। अब देखिए, वैलेंसी एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे निर्भर करता है। जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते? लॉस करते। लॉस करेंगे एक इलेक्ट्रॉन, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन 2 पॉजिटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन में 3 पॉजिटिव चार्ज, इसलिए इसका वैलेंसी भी कितना हो जाएगा? 1, 2, 3। चूंकि इसका कैपेसिटी कितना है एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का, 1, 2, 3। इसी तरह से जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? शेयर करते हैं, और इस पे ना तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना ही नेगेटिव चार्ज, और इसका वैलेंसी भी कितना हो जाएगा? 4। सिमिलरली 5, 6, 7, 8 आप देखिए, 5, 6, 7, 8 क्या करेंगे? 5, 6, 7 ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे। 5 वाला कितना गेन करेंगे टू कंप्लीट 8? 3, 3 माइनस चार्ज, 6, 2 माइनस चार्ज, 7, 1। वैलेंसी भी 3, 2, 1। वैलेंसी प्लस माइनस नहीं होता। चार्जेस, जब कोई इलेक्ट्रॉन, जब कोई एलिमेंट एटम्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे नेगेटिव चार्ज देंगे पॉजिटिव चार्ज, इसका निर्माण होता है। 8 वाला ना लेगा ना देगा, और इसका जो है वैलेंसी भी क्या होगा? 0, चार्जेस भी 0, ना तो लेगा ना ही देगा। इस प्रकार से हम 1 to 20 आप इसका वैलेंसी भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक एग्जांपल देखेंगे वैलेंसी कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए, सल्फर 16 एटॉमिक नंबर 286, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 6। तो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, यानी कि सल्फर का वैलेंसी कितना हो जाएगा? 2। और ये कौन सा एलिमेंट होगा? तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए ये कौन सा एलिमेंट होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी बोलेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। जैसे कि देखिए, सोडियम ले लीजिए 11, 2, 8, 1। एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये लॉस करेगा, इसलिए इसका वैलेंसी भी कितना होगा? 1 होगा। और ये कौन सा एलिमेंट होगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। कौन सा एलिमेंट? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होंगे। इस प्रकार से ये मेन चीज, मेन फैक्टर है। जब हम कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, चाहे आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो मेन फैक्टर इसका क्या है? वैलेंसी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कोई दिक्कत समझने में? 1 to 20 आप रटिए, इसका बनाइए, इस हिसाब से आपको 1 to 20 आसानी से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक कंपाउंड की हम बात करते हैं, एग्जांपल आपको दिए थे सोडियम क्लोराइड। ये एक आयोनिक कंपाउंड, इसको बोलते हैं जनरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड समझिए, इसमें जब इसको हम 2 भागों में ये बटा, 2 चीज से मिलकर बना होता है, एक ये और एक ये। इधर वाले को बेसिक रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? बेसिक रेडिकल। इसको क्या बोलते हैं? एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल। अब ये समझिए, ये प्लस चार्ज होता है और ये माइनस। यानी कि अगर हम बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल कुछ याद कर लें और उसका वैलेंसी, हम कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे इसमें सोडियम का वैलेंसी कितना? 1, और क्लोराइड का वैलेंसी 1, दोनों को मिला दिए तो NaCl बना, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? कंपाउंड का नाम सोडियम क्लोराइड।
इसका वैलेंसी को क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, सोडियम को 1 से सोडियम। इसी तरह से अभी देखिए, अगर हम सोडियम सल्फेट लिखना चाहे, सोडियम का वैलेंसी 1 और SO4 का वैलेंसी 2, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए ऐसे। सोडियम को 2 से करेंगे तो पहले हमेशा याद रखिए, पहले हमेशा बेसिक रेडिकल लिखा जाता है और बाद में एसिडिक रेडिकल। अब इसका दाम क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट। इसके लिए आपको मैं कुछ बेसिक रेडिकल और कुछ एसिडिक रेडिकल लिखाता हूं, उसका वैलेंसी भी लिखाऊंगा और आप उसको लिखिए, रटिए और कंपाउंड बनाइए, सोडियम सल्फेट। इस तरह से कोई भी कंपाउंड का क्यों चेंज होता है, ये नंबर ऑफ एटम्स है, क्यों चेंज होता है, तो ड्यू टू वैलेंसी ऑफ एसिड रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल के वैलेंसी के आधार पर उसका जो है नंबर ऑफ एटम्स या फॉर्मूला इस तरह से होते हैं। इसमें कुछ बेसिक रेडिकल हम लिखे हैं, सोडियम Na, पोटासियम, लिथियम, हाइड्रोजन, सिल्वर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब का वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 2। इसके बाद और कुछ कंपाउंड्स है और कुछ जो है बेसिक रेडिकल्स है, उसका नाम आपको हम लिख देते हैं, इसका नाम आप लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए बेरियम Fe2+, यहाँ प्लस माइनस का प्लस करके लिख दिए। जब इसमें वैलेंसी कम, एक ही एलिमेंट का दो वैलेंसी, कम वाले में अस, ज्यादा वाला में इक यूज करते हैं, जैसे मैग्नस, मैग्निक, एल्युमिनियम, स्टेनस और स्टेनिक, इस प्रकार से। और जहां कंपाउंड मिले आपको बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल थोड़ा सा अलग कर लेंगे। इसके बाद आपको हम एसिडिक रेडिकल बताते, जो अच्छा से इसको रट जाना है, याद करना है। इसको याद किए तो आपको कोई भी कंपाउंड बनाने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब एसिडिक रेडिकल लिखेंगे। ये एसिडिक रेडिकल एक्चुअली इस पर जो है माइनस चार्ज होता है, जितना एसिडिक रेडिकल माइनस चार्ज और जितना जो है बेसिक रेडिकल उस पर प्लस चार्ज होते हैं। इसका देखिए क्लोराइड, Cl अगर Cl के रूप में, जैसे सोडियम क्लोराइड यानी Cl लिखते हैं ना, ये Cl कंपाउंड के रूप में लिखेंगे तो इसका नाम लिखेंगे क्लोराइड। ब्रोमाइड 1, आयोडाइड 1, फ्लोराइड 1, हाइड्राइड, हाइड्रोजन का दोनों होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, याद रखिए। कार्बोनेट 2, सल्फाइड 2, सल्फेट, सल्फाइड 2, सल्फेट 2। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, इसका वैलेंसी एकदम हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद और आगे कंपाउंड कुछ है, सल्फेट के बाद लिख देते हैं, आप उसको लिखिए अच्छा से और थोड़ा याद करिए। बाइकार्बोनेट HCO3, बाइसल्फेट HSO4, हाइड्रोक्साइड OH माइनस आयन, ऑक्साइड O, सल्फेट सल्फाइड हो गया, नाइट्राइड, स्पेलिंग देखिए N3 माइनस, नाइट्रेट NO3 1 माइनस, नाइट्राइट NO2 1 माइनस, ठीक है। राइट डाउन कीजिए इसको, ओनली नाम याद रखना है, फॉर्मूला बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका बैलेंसी याद रखना है, ओके। चलिए देखिए कुछ बचा है, फॉस्फाइड, फॉस्फाइड P3 माइनस, फॉस्फाइट PO3 3 माइनस, फॉस्फेट PO4 3 माइनस, क्लोरेट ClO3 1 माइनस, साइनाइड CN1 माइनस। चलिए ठीक है, और कंपाउंड आएगा तो इसमें आप ऐड करके जो भी है एसिड रेडिकल बेसिक रेडिकल ऐड करके आप आसानी से मॉलिक्यूल्स का नाम या ये याद रहेगा, तब किसी भी कंपाउंड का नाम आसानी से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे बनाना, मान लेते हैं एक सोडियम कैल्शियम जिंक लिए, ये HCO3, ये कार्बोनेट
और ये ऑक्साइड। बनाइए सोडियम के साथ सोडियम 1 HCO3 1, इसके ऊपर प्लस माइनस नहीं लिखना। सोडियम HCO3 दोनों का नाम सटा के, इसका नाम सोडियम, इसका नाम क्या है बाय कार्बोनेट, इसका नाम कार्बोनेट, इसका नाम ऑक्साइड। इसका भी वैलेंसी 2, इससे में 2, इसका 1 हो जाएगा, आसानी से बनेगा। सोडियम बाय कार्बोनेट, नाम क्या हो गया सोडियम बाय कार्बोनेट। इसका इसके साथ करेंगे, Na का 1 CO3 का 2, Na2CO3, नाम क्या हो गया सोडियम, इसका सोडियम और इसका कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इसी प्रकार से अब देखिए कैल्शियम का, जैसे देखेंगे अभी देखिए कैल्शियम का 2 इसके साथ करेंगे HCO3 का, थोड़ा इस पे ध्यान देना है। कैल्शियम का 1 से 1 मल्टीप्लाई किए तो कैल्शियम 1, HCO3 को 2 से, तो इसमें कितना एलिमेंट है 1 2 3 अलग अलग, HCO3 होल 2 करना है, इसको क्या कर देना है होल 2, नाम क्या हो गया कैल्शियम बाय कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं। अब इसके साथ करिए, कैल्शियम का 2 और कार्बोनेट का भी 2 कैंसिल, नाम क्या हो गया कंपाउंड फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसका बनाना है, नाम क्या हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। इस प्रकार से आप कंपाउंड बनाइए और नाम आसानी से सीख सकते हैं, आसानी से इसका नाम आपको आ जाएगा। कहीं भी देखेंगे अब, जैसे कहीं हमको मिल गया ZnO लिखा हुआ, नाम क्या होगा जिंक ऑक्साइड, इसका जिंक, इसका ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड। कहीं भी देखेंगे अगर हमको जो है ZnHCO3 का होल 2 मिल गया, हमने घबराना नहीं है इसमें, यार इसमें 2 कहां से आ गया 3 कहां से आ गया, किसका है जिंक का वैलेंसी 2 होता है और HCO3 का वैलेंसी 1 होता है, इसलिए इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो गया ZnHCO3। इस प्रकार से आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड का आसानी से आप सीख सकते हैं, नाम जान सकते हैं और किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण आप इजी कर सकते हैं। और वो टूटता भी ऐसे ही है, जैसे जिंक ऑक्साइड किसी से रिएक्शन करेगा कैसे टूटेगा Zn2+ ऑक्सीजन 2-, बस सिंपल। ठीक है, इस प्रकार से आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम सीख सकते हैं। ये बेसिक मेन इनऑर्गेनिक कंपाउंड आज खत्म हुआ, आप लोग पढ़िए इसको आसानी से और बढ़िया से सीखिए।